मंच पर विराजमान महागठबंधन के तीनों घटक दलों जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी सम्मानित साथी और नेतागण, इस सभा में उपस्थित बहनों, भाइयों, नौजवानों और पत्रकार मित्रों, चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस इलाके में पहले चरण में ही मतदान होना है। नाम वापसी की आखिरी तारीख परसों थी और उसका समय 3 बजे तक था और उसके तुरंत बाद हमने महागठबंधन के लिए अपना चुनाव अभियान शुरू किया और उस अभियान की शुरुआत समस्तीपुर जिले से ही हमने की है। और आज फिर कल भी मैं समस्तीपुर जिले के हसनपुर में था और आज तीसरे दिन भी आपके बीच हाजिर होने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं सबसे पहले इस धरती को प्रणाम करता हूं और आप सब लोग जो इस कड़ी धूप का सामना करते हुए इस सभा में शामिल हुए हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और देखिए, एक तरफ हम लोगों का महागठबंधन है, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू का, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का और उनके सहयोगियों का एक गठबंधन। हम लोगों का जब महागठबंधन बना तो भाजपा के लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे, खास करके हम पर बड़ा तंज कसते थे कि लालू जी से मिल गए। अरे भाई, हम लालू जी से मिल गए और हम लोग और लालू जी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के यहां महागठबंधन बनाया है उन्हीं को दुरुस्त करने के लिए। लोकसभा के चुनाव में उनको बहुमत मिला, उनकी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद जो उनका रवैया है, जो उनके मन में अहंकार का भाव आया, लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद वो ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने जग जीत लिया हो। अब वो कुछ समझते ही नहीं, उनको लगता है बिहार को ऐसे ही जीत लेंगे। अब क्या है बिहार में, उनका प्रचार प्रसार देखिए, कहता है 185 सीट जीतने का मिशन। ऐसा ऐसा ख्वाब पालते हैं इन्हीं को दुरुस्त करने के लिए। जब उनकी सरकार बन गई थी और बिहार में 10 उपचुनाव था तो हम लोग तीनों दल मिलकर के लड़े और उनको उपचुनाव में भी पराजित किया और हम सब लोग मिले हैं इस बार के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी और उनके गठबंधन को हम लोग धूल चटा करके रहेंगे। दिमाग सातवें आसमान पर चला गया। एक वादा पूरा नहीं किया, एक वादा पूरा नहीं किया। अभी सब लोग चर्चा कर रहे थे, रामनाथ जी भी चर्चा कर रहे थे लोकसभा के चुनाव में क्या क्या सपना दिखाया। सब जगह जाकर कहे कि काला धन वापस लाएंगे, इतना पैसा आएगा कि देश के हर गरीब आदमी को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपया यूं ही मिल जाएगा। हर गरीब आदमी सोचने लगा कि परिवार में लगभग 5 सदस्य, तो एक परिवार को 75 लाख से 1 करोड़ रुपया तक मिल जाएगा। मन में लड्डू फूटने लगा। तो लोकसभा के चुनाव में मोदी जी क्या बोले थे? यही बोले थे कि किसान को फसल उपजाने में जो लागत लगती है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेंगे। जब से उनकी सरकार बनी है केंद्र में 3 बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई। अपने वादे को भूल गए। लागत पर 50% जोड़कर
न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की बात तो भूल जाइए। पिछले वर्षों में जितनी वृद्धि होती रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य में, उतनी भी वृद्धि नहीं हुई। तो इस वादे को भी भूल गए। नौजवानों को सपना दिखाया रोजगार मिलेगा। जो नौजवान बिहार के बाहर रहता था, पढ़ता था या काम करता था, वो सब अपना घर लौट के आ गया था। अगर घर के लोग बीजेपी को वोट नहीं भी देना चाहते थे तो वो युवा आया और अपने घर के लोगों को समझाया, अपने मां को, पिता को, चाचा को, चाची को, भाई को, सबको समझाया। कहा कि भाई मोदी जी आ जाएंगे तो हम लोगों को काम मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। सब दे दिया वोट। और अब क्या हुआ? कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब युवाओं को नौकरी मिली, रोजगार मिला, सब वादा ये भूल गए। एक एक वादा भूल गए। और बिहार को क्या कहा था? विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष सहायता देंगे, विशेष ध्यान देंगे। विशेष राज्य का दर्जा तो भूल गए। विशेष सहायता के नाम पर पैकेज दिया बिहार को, 1,25,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। हमने देखा उसको तो हमने पाया कि इसमें 1,08,000 करोड़ रुपए की योजना पुरानी है। ये पुरानी योजना को जोड़ करके ये सब को झांसा देने के लिए 1,25,000 करोड़ का पैकेज है। 87% पुरानी योजना। और उसके अलावे जो बचा 17,000 करोड़, 17,000 करोड़ में 10,000 करोड़ की योजना का कोई अता पता नहीं है। तो बचा 7,000 करोड़। 7,000 करोड़ की योजना भी कब आएगी, कैसे आएगी, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। इसलिए हमने उसका एक एक बिंदु का अध्ययन करके हमने उनका पर्दाफाश कर दिया कि अब फिर बिहार के लोगों को धोखा दे रहे हैं। बिहार के लोगों को धोखा दे रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में जैसे धोखा दिया, विधानसभा के चुनाव में भी धोखा दे रहे हैं। इसलिए आपको हम आगाह करने आए। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। चुनाव के समय में जो कुछ भी कहा इन्होंने, उस पर अमल नहीं किया। इसलिए इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि आज जो कुछ भी ये कर रहे हैं उस पर कल अमल करेंगे। इसलिए आप सबसे यही अपील करने आए। और देखिए, 5 साल में 16 महीना बीत गया, 1/4 समय उनका बीत गया। काफी समय बीत गया है, रूप तो दिखना चाहिए था। और बिहार की कब याद आई? बिहार के लोगों ने भी तो 40 में से 31 लोकसभा की सीट दे दी उनको। लेकिन बिहार की याद कब आई? जब बिहार में चुनाव होने वाला था। 14 महीना के बाद उनको बिहार की याद आई। 14 महीना तक बिहार को भूले रहे। फिर चुनाव की बारी आई तो बिहार की ओर उन्होंने रुख किया। अब आजकल प्रधानमंत्री जी या तो विदेश जाते हैं और नहीं तो बिहार में चले आते हैं। कौन नेता है इनका? और उनका जो गठबंधन बना है उसमें हालत देख रहे हैं ना। आपस में झंझट। मांझी जी पासवान जी पर क्या बोल रहे हैं, पासवान जी मांझी जी पर क्या बोल रहे हैं। और बीजेपी के पार्टी के लोग पार्टी नेतृत्व पर क्या आरोप लगा रहे हैं। हम लोग नहीं आरोप लगा रहे। हम लोगों को क्या मतलब है, उनका अपना अंदरूनी मामला है, वो निपटे। लेकिन आरा के सांसद ने क्या कहा? जिस आरा में मोदी जी ने पैकेज की घोषणा की, बोली लगा के 50,000 करोड़ दें कि 60,000 करोड़ दें कि 70,000 करोड़ दें, जहां बोली लगा रहे थे वहीं के एमपी ने जो आरोप लगाया है कि भाजपा का टिकट कैसे लोगों को मिल रहा है, आपराधिक छवि के लोगों को टिकट मिल रहा है। अब मोदी जी जब लोकसभा के चुनाव में घूम रहे थे तो इन्होंने कहा था कि देश की राजनीति को अपराध मुक्त करेंगे, कानून बनाएंगे। कहां गया वो दावा? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ही एक के बाद दूसरे क्या आरोप लगा रहे हैं।
ये अपने पुराने लोगों को भूल गए। कैलाशपति मिश्रा जी अब इस दुनिया में नहीं है, जनसंघ के संस्थापक हैं। उनकी पुत्र वधू का टिकट काट दिया। चंद्रमोहन राय भारतीय जनता पार्टी के चेहरा थे। 2005 में जब सरकार बनी तब से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोगों की सरकार के मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको दरकिनार कर दिया। अनेक लोगों का बयान आ रहा। शत्रुघ्न सिन्हा, जब भाजपा के लोगों को कोई सुनने नहीं आता था तो शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पर भीड़ जुटा के लोग भाषण करते थे और लास्ट में शत्रुघ्न सिन्हा बोलते थे बिहारी बाबू। आज सबको दरकिनार कर दिया। यही है भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा। और ये हम लोगों को कुछ कहना नहीं पड़ा है, बल्कि भाजपा के लोगों ने उजागर किया। आपस में कितना संघर्ष चल रहा है, कितना आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और दूसरी तरफ हम लोगों ने गठबंधन बनाया, जनता दल, राजद और कांग्रेस पार्टी का। एक बार में तय कर लिया कि कौन पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी। 100-140 का बंटवारा कर दिया और ऐलान कर दिया और स्वाभिमान रैली की घोषणा कर दी। 30 अगस्त को पटना में स्वाभिमान रैली हुई। हम लोगों ने कहा था गांधी मैदान में आइए, गांधी मैदान को पाट दीजिए, लेकिन बिहार के लोगों ने कमाल कर दिया। गरीब गुरबा लोगों ने गांधी मैदान को कौन कहे, स्वाभिमान रैली के दिन 30 अगस्त को पूरे पटना को लोगों ने पाट दिया। सबने देख लिया जनता किधर है, जनता का मूड किधर है। आजकल लोग प्रचार करते, युवा का आकर्षण है अभी भी भाजपा के प्रति। यहां देख लीजिए तो कितना युवा है, जरा गिनती गिन लीजिए, जरा जितने युवा हाथ उठाओ तो जी। अब बताइए तो सब हाथ उठ गया, सब युवा। ऐसा ऐसा प्रचार, और युवा क्यों रहेगा? तो एक उनका गठबंधन और दूसरा हम लोगों का महागठबंधन। उनका है गठबंधन, हमारा है महागठबंधन। ये महागठबंधन के सामने नहीं टिकेंगे। उसके बाद हम लोगों ने फैसला किया कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी, इसका भी ऐलान एक साथ कर दिया। उसका सब पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय किया। पार्टियों ने अलग अलग उम्मीदवार के नाम नहीं घोषित किए। महागठबंधन की तरफ से पार्टी के तीनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर हमने 243 उम्मीदवारों की घोषणा की। तो यह है महागठबंधन। यहां है चट्टानी एकता और दूसरी तरफ वो बिखरे हुए लोग हैं। वो बिखरा हुआ भाजपा का कुनबा क्या मुकाबला करेगा प्रचार के सहारे। और ये तो कुछ करते नहीं है। हम आपको कहने आए हैं, हमने जितना संभव हुआ, चाहे स्कूल, अस्पताल, सड़क, पुल, पुलिया, हमको यहां बताने की जरूरत नहीं है। आप सब देख रहे हैं कानून का राज। ये सब काम जारी रहेगा। और इसके अलावे हमने 7 निश्चय किया है, उस पर अमल करेंगे। हमारा निश्चय है कि जो भी स्टूडेंट हैं, छात्र छात्रा हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को आगे पढ़ा पाते हैं। इसलिए हमने निश्चय किया है कि अगली बार फिर मौका दीजिएगा तो हर छात्र छात्रा को 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे। पढ़िए, जो पढ़ाई पढ़नी है वो पढ़ो। और इसके बाद इस बिहार में और इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग कॉलेज, जीएनएम स्कूल, ये सब की स्थापना करवाएंगे कि जो पढ़ना चाहे यहीं पढ़ो। और इसके बाद बहुत लोग हैं जो आगे पढ़ने के बजाय रोजगार करना चाहते हैं, तो उनके कौशल विकास के लिए जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, प्रखंड स्तर पर कौशल विकास केंद्र स्थापित करेंगे। कोई खास कौशल प्राप्त नहीं करना चाहे कोई युवा,
तो कम से कम हर युवा जिसका रजिस्ट्रेशन जिला में होगा उनको हम लोग कंप्यूटर सिखला देंगे और हिंदी अंग्रेजी बोलना सिखवा देंगे। इतना काम हर युवा के लिए हम लोग कर देंगे। और यही नहीं, बहुत लोग रोजगार तलाशने के लिए जाते हैं अपने घर के बाहर। मां बाप की इतनी, मां पिता की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं रहती है कि बार बार अपने बच्चे को गाड़ी भाड़ा दूसरे शहर में जाकर रहने का पैसा दें दूसरे राज्य में। वैसे तमाम युवाओं के लिए 20 से 25 साल की आयु के युवाओं को 2 वर्ष हम स्वयं सहायता भत्ता देंगे, जिसको आप बेरोजगारी भत्ता मानते हैं, 1000 रुपये महीने का, कि जाओ जहां रोजगार ढूंढना वहां रोजगार ढूंढो, रोजगार पाओ। और यही नहीं, जो लड़का दुनिया से जुड़ना चाहता है, नेट की दुनिया है, वाईफाई कनेक्शन चाहिए सबको, हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में मुफ्त में वाईफाई सुविधा देंगे हम लोग। और बहुत सारे उद्यमी युवा हैं हमारे जो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना रोजगार करना चाहते हैं, उनको सहायता देने के लिए 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड हम निर्मित करेंगे कि उनको सहायता मिल सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये सब काम हम युवा के लिए, छात्र छात्राओं के लिए करेंगे। और इसके अलावा हमने महिलाओं के लिए पहले काम किया है। बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% आरक्षण दिया। बाद में दूसरे राज्यों में, कई राज्यों में उसका लोगों ने अनुकरण किया। तो हम महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए काम करते रहे हैं। हमने लड़कियों को स्कूल पहुंचाने के लिए पोशाक योजना और उसके बाद साइकिल योजना। पटना शहर में, समस्तीपुर में, दरभंगा में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी और अब गांव गांव से लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जा रही है। गांव का दृश्य बदल गया। लड़कियों के अरमानों को पंख लग गए। यह सब हमने किया है। और जब लड़कियां 2 साल तक साइकिल चला के स्कूल जाने लगी तो जगह जगह हम जाते थे तो लड़के लोग कहते थे कि अंकल हम लोगों पर भी कुछ ध्यान दीजिए। तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू करा दी। आज लड़का हो या लड़की, सबको साइकिल योजना का लाभ मिलता है। लड़कियों की संख्या बढ़ गई हाई स्कूल में, 1,70,000 थी और अब, अरे भाई छोड़ दीजिए ना, आप लोग उसमें क्यों पढ़ते हैं? अरे हम वहीं रहो, हम उतरते समय मिल लेंगे आपसे, स्थिर रहिए, छोड़ दीजिए, आप लोग अपना काम करिए। तो हमारे उनके बीच की बात है, आप कहां बीच में कूद रहे हैं? लड़कियों की संख्या, जब हमने योजना शुरू की तो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या थी 1,70,000 और आज मालूम है लड़कियों की संख्या 9वीं क्लास में कितनी हो गई? 8 लाख। हमारा संकल्प है कि अगले 5 साल में गांव हो या शहर, हर घर तक नल का पानी पहुंचा देंगे, हर घर में शौचालय। तो ये सब 7 निश्चय है हमारा और इसमें खर्चा होगा 5 साल में 2,70,000 करोड़ रुपया। जितना काम पहले से हो रहा है, स्कूल, अस्पताल, मानव विकास, सड़क, पुल, पुलिया, कृषि विकास के लिए कृषि रोड मैप का काम, वो काम जारी रखते हुए उसके अलावा 7 निश्चय पर अमल करेंगे। 5 साल में 2,70,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। अब जो भाजपा के लोगों को पसीना छूट रहा, तब कहते हैं पैसा कहां से लाएंगे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक हम बयान पढ़ रहे थे, उनको यह भी नहीं मालूम है कि बिहार का बजट वार्षिक कितने का। अरे अब हमारा बजट 1,20,000 करोड़ का है, हर साल वो बढ़ता चला जाएगा। आई 2,70,000 करोड़ रुपए का इंतजाम हम बिहार के संसाधनों से कर लेंगे। हिसाब किताब लगा लिया है। हम कोई चीज कहने के पहले सब बात सोच लेते हैं और जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। आज कोई बता दे, उनकी तरह नहीं कि कहने को जो चाहे कह दो अब बाद में उससे मुकर जाओ। ये मेरा चरित्र और स्वभाव नहीं। हमने 7 निश्चय लिया है। 2,70,000 करोड़ रुपया 5 साल में अतिरिक्त खर्च होगा
और इतना हम बीजेपी के लोगों को कह देते हैं, खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि आप चिंता मत करिए आदरणीय मोदी जी, ये काम को पूरा करने के लिए आपके यहां कटोरा लेके हम नहीं जाएंगे। अशोक जी खड़े हैं, इनके पार्टी की यूपीए की सरकार थी, मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं। राज्य की मांग को, जरूरतों को केंद्र के समक्ष रखना राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। वही हम काम किया करते थे। तो प्रधानमंत्री जी हम पर तंज कसे, कहे कि जाते थे पहले कटोरा लेके जाते थे, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे आपके यहां कटोरा लेके। प्रधानमंत्री जी चिंता मत करिए। अरे बिहार का विकास अब तक अपने बलबूते पर, बिहारियों के बल पर हुआ है, किसी की मेहरबानी और कृपा से नहीं हुआ है। हम आगे बढ़ेंगे और तय करना है। हमारा इतिहास गौरवशाली है, हम फिर से उस गौरव के स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति हमारे डीएनए में गड़बड़ देख रहे हैं। आप बताइए, डीएनए गड़बड़ है मतलब गाली देना, गाली दिया जा सकता है? यानी मुझको वो गाली दे सकते हैं? मैं स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं, मेरा डीएनए गड़बड़ है। ये जो लोग आज दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनके पुरखों का स्वतंत्रता सेनानी, नहीं तो रेल उन्हीं का बिना टिकटों जा सकते हैं। कोई नियम कानून से तो मतलब है नहीं उनको। इसलिए आज आपके बीच में आए। हम लोगों का मजबूत महागठबंधन है। कोई कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू का कैंडिडेट है, वो सब उम्मीदवार महागठबंधन का उम्मीदवार। इसलिए एक एक वोट रोसड़ा में हाथ छाप पर, वारिसनगर में तीर छाप पर, और जहां आरजेडी है वहां लालटेन छाप पर एक एक वोट देना है। समस्तीपुर की लाज रखनी है, बिहार की लाज रखनी है। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की यह धरती है। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की धरती में भी कोई सेंधमारी करने में कामयाब होगा? कदापि नहीं, यह संभव नहीं है। इसलिए समस्तीपुर में 10 में से 10 सीट महागठबंधन को जिताइए और अपनी सरकार बनाइए। बाहरी लोगों को मौका मत दीजिएगा। यही हम आप सबसे अपील करने आए। और अभी जब चुनाव अभियान की शुरुआत हो रही थी, प्रक्रिया जारी हो गई, इसमें बीच बीच में हमारे पुराने साथी गजेंद्र जी का निधन हो गया। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज मुझे याद है, जब हम एमएलए थे, भोला बाबू एमएलए थे, भोला मंडर जी, उनका असामयिक निधन हो गया और उसके बाद लोक दल ने गजेंद्र जी को उम्मीदवार बनाया था। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने हमारा ड्यूटी लगाया था कि यहीं रहिए। हम 15 दिन रहे थे, गांव गांव घूमे थे, और वही हमारी आपसे पहचान है। तो आज के इस समय में मैं सबसे पहले गजेंद्र जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मुझे याद है, ये मुन्ना जी, भोला बाबू का निधन हुआ था तो बहुत लोग इनके भी हिमायती थे। हमने इनसे बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, पिताजी जिस पार्टी में थे उस पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगे। हम अभी बहुत समय हमको बाकी है, बाद में अवसर मिलेगा। तो गजेंद्र जी के लिए जी जान से इन सब लोगों ने काम किया था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। और जो परिचय इस इलाके के साथ हमारा 1986 का है, हम भूले नहीं हैं, हम भूलते नहीं हैं। आपने जो प्यार और स्नेह उस समय दिया और उसके बाद बार बार चुनाव आया है, आपने पुरजोर समर्थन हम लोगों को दिया है, इसको हम भूल नहीं सकते हैं। इसके लिए हम आपके ऋणी हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। और मुझको पूरा भरोसा है, ये इलाके का एक हिस्सा अशोक जी का, दूसरा इलाका भी अशोक जी का, नामों दोनों का एक है। एक के नाम में मुन्ना लगा हुआ है खाली, हम लोग इनको मुन्ने जी बोलते हैं। तो दोनों अशोक जी को भारी वोट से जिताइएगा। जिताइएगा कि नहीं, सो बताइए, हाथ उठा के ना बताइए। जिताइएगा पक्का? तो हम दोनों को माला पहना दें? नहीं, फिर जोर से बोलिएगा तब ना।
तो आपसे पूछ करके अब माला पहना दिए हैं। 12 तारीख को वोट है, सबसे पहले वोट डालिएगा तब कोई और काम करिएगा। अब मां बहन से फिर हम अपील करेंगे कि देखिए 12 तारीख का वोट लोकतंत्र का महापर्व है, इसलिए सवेरे उठ के खाना बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा। सबसे पहले अपना वोट दे आइएगा, तब खाना बनाइएगा और खाइएगा। और घर के जो मर्द लोग आपकी इच्छा के मुताबिक वोट देकर के आवे, उनको भर पेट खिलाइए, और जो आपकी बात न माने उनको उस दिन उपवास रख दीजिएगा। यही मां बहनों से मेरी अपील। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।